दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि हम क्रैश कोर्स आप लोगों को भी चला रहे हैं, तो उसी प्रकार से आज हम रचना के हम बताने जा रहे हैं जो कि आपको 5 नंबर पूछा जाता है एग्जाम में। मैथ का क्वेश्चन में आपको 5 नंबर 100% है कि आना ही। ये क्वेश्चन तो आपको 100% है। जो क्वेश्चन अभी हम बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन तो हमेशा ही इसको पूछा ही जाता है, तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन पे, ताकि आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको नंबर आराम से मिल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, बस छोटा सा स्टोमन बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको स्टोमन बॉक्स ले जाना होगा। स्टोमन बॉक्स से आप इस फिगर को अगर दर्शा देते हैं, इस फिगर को दर्शाने से आपको इसके बाद हम बताने देंगे। लिखने की बात है तो इसको कैसे किया जाता है वो हम आपको पूरा डिटेल आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि 2 क्वेश्चन हम आज आपको बताएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी बच्चा अगर नहीं जानते हैं तो उसको 5 नंबर फिक्स है। अगर आप भी वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन में करके, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। तो देखिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसा 2 स्पर्श रेखा खींची गई जो परस्पर 60 डिग्री का कोण पर झुकी है। कह रहा है ना कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ऐसे वृत्त, जैसे कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो वृत्त है ना जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है, कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा है ये 4 सेंटीमीटर। अगर आपको प्रकार है, मान लीजिए ये प्रकार है, प्रकार में आपको 4 सेंटीमीटर ले लेना है। जैसे में यहाँ पे 1 है 2 3 4, तो आपको प्रकार छोटा सा होगा, ये तो बड़ा प्रकार है, इस व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए लाए। तो आपको 4 इंची का इस प्रकार का प्रकार से ऐसे ले लेना है। उसके बाद बीच में धरना है, बीच से ऐसे करके गोला बना देना है। ठीक है, जब गोला बना देंगे तब कह रहा है कि हमको कि 60 डिग्री कोण पर क्या है, झुका हुआ है। तो क्या करिएगा, आपको सबसे पहले यहाँ से ये लाइन लीजिएगा, ऐसे काटिएगा। ठीक है, फिर क्या करिएगा, यहाँ से अगर ये लाइन लेते हैं तो ऐसे करके कटान बिंदु हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से नापिएगा, फिर यहाँ से कितना 90 डिग्री का कोण है तो 90 डिग्री कोण पर झुका दीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ से यहाँ तकला मिला दीजिएगा। ठीक है, मिलाने के बाद जो ये P बिंदु बना है, P बिंदु से आपको यहाँ B पर मिला दीजिएगा और यहाँ A पर मिला दीजिएगा। ये जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हुआ, तो आपको त्रिज्या अगर ऐसे खींचे ऐसे खींचे ऐसे खींचे या तो सामने खींचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका 5 जितना त्रिज्या है उतना ही होगा। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हैं। तो कितना 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से लेंगे ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे ऐसे काट देंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये जो प्रकार है आपको यहाँ से स्केल मिलेगा तो आप ऐसे काटेगा, उधर से आधा काट दीजिएगा तो दोनों कट जा रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। जो यहाँ से अगर बीच का लाइन जो जाएगा सीधा सीधी तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इस प्रकार से यदि आप ऐसे लिख देते हैं, बना देते हैं फिगर, उसके बाद आपको क्या लिखना होगा तो हम चलिए बताते हैं। सबसे पहले लिखिएगा दिया हुआ है जो, ठीक है ना, तो लिखिएगा उत्तर में, लिखिएगा हल में दिया है, दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या क्या वो लिख देना है। तो दिया हुआ है हमको सबसे पहले कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, है ना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, है ना, तार का ओ कहाँ पे मिला है, ओ बिंदु पे मिला है ना, तो हम क्या लिख देंगे, ओ केंद्रीय एक वृत्त है ना, ओ केंद्रीय वृत्त है। जैसे कहने का मतलब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कहाँ पे मिला, ओ पे, तो ओ केंद्रीय वृत्त है, मतलब ये क्या है, केंद्रीय वृत्त है। आपको सबसे प्रथम यही आपको दिया हुआ है, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा, इस वृत्त का 2 क्या है, इस वृत्त में 2 स्पर्श रेखाएं
खींचे गए, जिसका कोण कितना डिग्री के बना रहा है, 60 डिग्री के। जो दो स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये है, जो कि P से A पर मिल रहा है और P से B पर मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिख देंगे। इसको लिखना है क्या कि इस वृत्त के दो स्पर्श, इस वृत्त का दो स्पर्श रेखाओं, है ना, स्पर्श दो रेखाओं की जिनके क्या मिल रहा हो, किस पे मिल रहा है कि जिनके बीच का कोण, है ना, जिनके बीच का कोण कितना डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, जिनका दोनों का बीच का दूरी कितना, कह रहा है कि इस वृत्त का दो स्पर्श रेखाओं के जिनका बीच का, है ना, सॉरी, यहाँ जिनका बीच का कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री का कोण बना है। जिनको बीच का कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री के बना रहा है, तो हम 60 डिग्री लिख दिए। ठीक है, बीच का कोण 60 डिग्री का है, तो हम बीच का कोण 60 डिग्री कर दिए। ये बात समझ रहे हैं कि बीच का कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये हमको 2 लाइन लिखा गया। अब हम इसको में क्या लिखेंगे, तो रचना कर देते हैं। रचना क्या क्या किए हैं वो हम कर देते हैं। रचना के चरण पे चलते हैं। दिया हुआ तो ये है, अब रचना पे चलते हैं। रचना, अब रचना की बात कर लेते हैं। तो रचना में हमको दिया हुआ है, रचना हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो अभी रचना किए हैं उसको लिख देंगे। 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर, ये जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है जो हम रचना किए हैं, जिसको हम बनाए हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्त है। वृत्त बनाए हैं, वृत्त खींचा गया है ना, लिख दे सकते हैं, खींचा गया है। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का ना हम वृत्त एक खींचे हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त खींचे हैं। अब कह रहा है तो इसका वृत्त का केंद्र, है ना, जो वृत्त का केंद्र वो है, कौन है, जो वृत्त का केंद्र कौन है, वो है। मतलब बीच वाला पॉइंट को ही हम केंद्र बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं, जिसको हम ओ से लिखते हैं, ओ लिखे हैं। ठीक है, तो ओ लिखे हैं। ओपी के, जैसे देखिए ओपी, है ना, लिख सकते हैं ओपी के ओ क्या है बच्चों, ओ, ओपी के ओ क्या है, ओपी के ओ बिंदु पर, ओपी के ओ बिंदु पर, है ना, ओ बिंदु पर क्या किए हैं, ओ बिंदु पर ऊपर और नीचे लिखते हैं, ऊपर और नीचे। देखिए नीचे कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री के, 60 डिग्री का। नीचे ऊपर दोनों में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। नीचे और ऊपर दोनों में क्या बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाया जाता है ना। 60 डिग्री का कोण बनाया जाता है ना। कितना डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। तो 60 डिग्री का हम कोण बनाया जाता है, वो लिख देते हैं। अब हम दूसरा में लिख सकते हैं कि दूसरा चरण में लिख सकते हैं ए, ओ ए, मतलब ओ ए, है ना,
ओ ए क्या है बच्चों, और ओ बी, जैसे कहने का मतलब ओ और बी, बस इसको जो रचना किया ना हम उसी को पूरा डिटेल लिख रहे हैं, को मिलाने पर ए ओ और ओ बी है ना, ए और ओ बी को क्या करने पर, मिलाने पर है ना, मिलाने पर ना, को मिला देते हैं। अगर मिला देते हैं तो क्या हमको हो जाता है, कौन सी करता है, मिलाने पर ए और बी को प्रतिच्छेदित करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। जैसे कहने का मतलब है बच्चों कि जैसे ए ओ, जैसे मान लीजिए ए ओ और ओ बी को मिलाने पर ए और बी को क्या करता है, प्रतिच्छेदित, मतलब कि कहाँ पे कट रहा है ना, ये दोनों को मिलाने पर क्या हो रहा है, कट रहा है, तो इसी को हम प्रतिच्छेदित करती है लिखते हैं, करती है, ठीक है, करती है। अब हम लास्ट में लिख देंगे कि कोण, तीसरा में हम लिख देंगे कि कोण AOP है ना, कोण AOP, या तो लिख सकते हैं कोण OAP, कहा कि कोण यहाँ पे 60 डिग्री पर बना रहा है, तो हम इसको पहले लिखे हैं कि कोण OAP और कोण OBP है ना, कोण OBP, बस यही कुछ लिख नहीं रहे ज़्यादा, बराबर 90 डिग्री है, बराबर 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का है, कितना 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री, तो हम बताएं कि 90 डिग्री का कोण कट रहा है, इसको लिख सकते हैं बनाया गया है, लिख देते हैं बनाया गया है, तो दोनों क्या, कोण AOP और कोण OBP 90 डिग्री का बनाया गया है, तो रेखा AP और BP, रेखा लिखते हैं रेखा AP और BP, क्या बच्चों, BP, रेखा AP और BP क्या है बच्चों, AP और OP से क्या है, मिलती है, रेखा ABP और BP रेखा O से क्या करती है, मिलती है ना, OP से मिलती है, क्या करती है, मिलती है, देखिए मिलती है ना, जैसे OBP से ये दोनों रेखा क्या कर रहा है, मिल रहा है। अब हम चौथा में लिख देंगे, जो रचना की है उसी को बारे में हमको 4 गो डिटेल लिख देना है, 5 गो, तो AP और लिखते AP और BP है ना, AP और BP क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं है ना, वृत्त पर क्या कर बच्चों, वृत्त पर स्पर्श रेखाओं कितना डिग्री का कोण बना रहा है, कौन बना रहा है उसको अब लिख देना है, रेखाएं हैं तथा कोण, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन बना रहा है, तो कोण हम लिख सकते हैं ABP है ना, APB बराबर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री लिख देते हैं। जैसे देखिए कोण को हम बीच में लिखते हैं, जहाँ पे कोण बन रहा है 60 डिग्री का, तो हम कोण B को 60 डिग्री का कोण बना दिए। इसी प्रकार से ये मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सिद्ध। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या को, तो मान लीजिए कि यहाँ से ये ऐसा प्रकार आपको रहेगा, तो 4 सेंटीमीटर नाप लेना है, स्केल में आपको प्रकार के द्वारा यहाँ से वृत्त खींच लेना है,
उसके बाद यहाँ 90 डिग्री पर और यहाँ 90 डिग्री पर दोनों को मिला देना है। आपका जब ये मिल जाता है तो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब दोनों को स्पर्श कर देना है। स्पर्श करने के बाद अब इसको लिख देना है। सबसे पहले दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ओ केंद्रीय वृत्त है। इस वृत्त का 2 स्पर्श रेखा है, जो कि स्पर्श रेखा फर्स्ट और सेकंड, जिनका कोण कितना डिग्री के बना है, 60 डिग्री के बना है। चरण फर्स्ट में लिख दीजिएगा कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त खींचा गया है। जो ये वृत्त खींचा गया है जो 4 सेंटीमीटर का है, तो वृत्त का केंद्र O और OP के O बिंदु के ऊपर नीचे दोनों पे क्या कर रहा है, मिला रहा है। ठीक है, तो 60 डिग्री का कोण बनता है। कितना के अंदर, ये भी 60 बन रहा था, ये भी 60 डिग्री का कोण बन रहा है। अब कर रहा है OA और OBP को मिलाने पर A और B को प्रतिच्छेदित करता है। तो देखिए यहाँ पे कट रहा, प्रतिच्छेदित करा रहा है, दोनों प्रतिच्छेदित करा। अब कर रहा है कोण OAP और कोण OBP 90 डिग्री का, जैसे कोण 90 डिग्री का बना रहा है, ये लिख देना है। तो दोनों रेखा AP और BP O से मिलती है, OP से मिलती है, मतलब इससे मिलती है। अब कह रहा है AP और BP वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं तथा AP BP 60 डिग्री का कोण है। बस यही तो लिखना था, बस आपको इतना लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर फिक्स है कि मिल जाएगा। चलिए अब हम इसी को नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं। देखिए इसका हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन ये करा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। अब वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर P बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचे। कहने का मतलब है बच्चों कि 4 सेंटीमीटर, जो भी हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, तो आपको हम अब बार ये बता रहे हैं कि इस प्रकार को प्रकार ले लेना है। प्रकार लेने के बाद 4 सेंटीमीटर नाप लेना है। आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है 1 2 3 4, तो 4 यहाँ से ऐसे नाप लीजिएगा आप अपना इंच में नाप के, जहाँ से जो मिड पॉइंट मतलब जो बीच वाला पॉइंट है उससे एक क्या बना लीजिएगा, वृत्त बना लीजिएगा। जब वृत्त बना लीजिएगा तब आपको कह रहा है केंद्र से 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर, जैसे ये 7 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ से ले लिए हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर ले लिए हैं। तो 7 सेंटीमीटर की दूरी पर P बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचे। कह रहा 2 स्पर्श रेखा, तो एक यहाँ से रेखा खींच दिए, एक यहाँ से रेखा खींचे, जो कि A बिंदु और P बिंदु। तो जो ये मिला रहा है, इसी को हम क्या किए हैं, एक वृत्त के केंद्र से, तो इसको क्या करना है, वृत्त इसी को यहाँ से जो बीच पॉइंट होगा वहाँ से अगर आप घेर दीजिए, गोला बना दीजिएगा तो एक वृत्त हो जाएगा ये भी। तो इसको क्या बोलेंगे, केंद्रीय वृत्त हो। केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर P बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचे। तो 2 स्पर्श रेखा हो गया, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया। जो यहाँ से जो ये त्रिज्या ये, इसको जो बीच पॉइंट कितना 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस प्रकार से आपको बना लेना था। तो फिगर आप लोग बना लीजिएगा, हमको पता है। तो देखिए ये बात समझ गए, अगर इतना आपको करने से आपको 5 नंबर मिलना तय है। अब इसको क्या करना है कि इसको लिखना है। तो लिखना क्या है वो हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें लिखा जाना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि सबसे पहले एक चीज़ लिख दीजिएगा कि आपको केंद्र O है, जो भी आपको दिया हुआ है वो बात आप पहले लिख लीजिएगा। तो आपको कह रहा है सबसे प्रथम में आप लिखिएगा, प्रथम में क्या करेगा, O है, उसको O को आप पहले क्या करेगा, लिखना होगा। तो चलिए लिखेगा O बिंदु से, जैसे देखिए O बिंदु से, तो हमको लिख देना है O बिंदु से। अब इसको बारे में 5 पॉइंट जो आप इसको रचना की है, बनाए हैं, उसके बारे में 5 गो पॉइंट लिख दीजिएगा कि किससे क्या मिला है, नहीं मिला है वो। तो कह रहा O बिंदु से कहा, O बिंदु को केंद्र है ना, O बिंदु को केंद्र से है ना, केंद्र से लिखते हैं, केंद्र लेते हुए कहाँ पे आए हैं
4 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, का एक वृत्त है ना, 4 सेंटीमीटर की एक वृत्त है वो बिंदु से। चलिए वृत्त है खींचा गया है, लिखिएगा खींचा गया है ना, खींचा है। दूसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा केंद्र O से 7 सेंटीमीटर, केंद्र लिखिएगा कि केंद्र O से 7 सेंटीमीटर क्या है, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर P बिंदु है ना, P बिंदु है ना, केंद्र के O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर P बिंदु है ना, P बिंदु को चिन्हित किया है ना, को चिन्हित किया है या मिलाया गया है, लिखेगा मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या किया है, मिलाया गया है। अब तीसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा, तीसरा पॉइंट में लिखिएगा OP को मिलाया क्या गया है, मिलाकर है ना, OP को मिलाकर क्या किया गया है, कहाँ से, OP को मिलाकर इसे समद्वि भाजित किया है, इसे समद्वि भाजित किया है ना, समद्वि भाजित किया है ना, समद्वि भाजित किया तथा इसका, देखिए हम लिख के आपको समझा देते हैं, इसका मध्य बिंदु जिसका मध्य बिंदु को M से है ना, कहाँ M से, जो कि M कहाँ है, M आपको यहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे M, यहाँ से M को M से मिलाया है या मिलाया गया है। ठीक है, अब हमको चौथा पॉइंट है, आपको 5 पॉइंट इस प्रकार से लिख देना है। चौथा पॉइंट हमको लिखना है कि M को केंद्र, आपको कुछ नहीं, M को केंद्र से, जैसे M को केंद्र से क्या किया गया है, हमको केंद्र और MP है ना, MP जैसे MP केंद्र से MP यहाँ पे मिल रहा, तो MP को त्रिज्या मानकर, MP को त्रिज्या मानकर है ना, त्रिज्या मानकर MP को त्रिज्या मानकर इसको और इसको त्रिज्या मानकर एक क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है ना, क्या बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है, लिख देना है एक वृत्त बनाया गया है ना, एक वृत्त बनाया गया है, MP को त्रिज्या मानकर एक क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है ना। तो हम लिख देते हैं कि MP को मानकर एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त खींचा गया है, बनाया नहीं, खींचा गया है, कहा कि खींचना होता है ना, खींचा गया है, खींचा है। जो वृत्त लिख दीजिएगा, जो वृत्त इसको क्या करेगा, खींचा गया है, कि जो वृत्त किससे मिल रहा है, जो मिल रहा है, जो वृत्त A और B पर क्या कर रहा है, A और B पर, जो वृत्त A और B पर क्या कर रहा है, चिन्हित B पर
प्रतिच्छेदित कर रहा है ना, प्रतिच्छेदित कर रहा है, छेदित करती है, ठीक है। प्रतिच्छेदित करती है करने का मतलब है कि जैसे देखिए यहाँ से ओ एम पी को अगर हम त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचे हैं तो वृत्त बना है, तो ए और बी पर क्या मिल रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। जैसे कि यहाँ और यहाँ काट रहा है, यहाँ और यहाँ क्या कर रहा है, काट रहा है, तो ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित करता है। वही तो लिखना है। अब पचवा में लिख देना है कि पचवा लिख देना है पी ए और देखिए पी ए और हमको बी पी को क्या क्या है बच्चों, को मिलाया है ना, मिलाया है तथा क्या कहे, तथा तब पी ए और पी बी है ना, पी ए तथा और पी बी है ना, पी ए और पी बी वांछित स्पर्श रेखा कर रहा है ना। वांछित मतलब बाह है, या ऐसे लिख सकते हैं बाह स्पर्श करता है ना, बाह स्पर्श करता है। बाह मतलब वांछित या बाह स्पर्श करता है, करने के मतलब है कि इसको बाहर से क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित करता है। बाह स्पर्श रेखाएं हैं, बाह स्पर्श रेखाएं हैं, कहने का मतलब है कि जैसे देखिए आपको ये जो वृत्त है जो बाहर से क्या कर रहा है, इस वृत्त से बाहर से क्या कर रहा है, रेखाएं हैं। तो आपको इतना अगर यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई भी आता है तो आपको जो इस फिगर को दर्शाएगा इसी के बारे में पूरा डिटेल लिख दीजिएगा। 5 मैक्सिमम 5 को लिख दीजिएगा बस, और तो कुछ नहीं। आपको 5 नंबर फिक्स है। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अगर वीडियो पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको कोई भी प्रतिक्रिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर हमें करिए। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको अगली कक्षा में।